मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा दूं। स्वागत करते हुए सुनील कालरा जी, खेल पत्रकार, दुबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रदीप टंडन जी, क्रिकेट कोच एंड एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हुसैन जावेद जी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, सर बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ दो संवाददाता, कानपुर से अंकित सिंह, गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज भी जुड़े रहेंगे। तो एक एक करके हम तमाम मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने संवाददाताओं का रुख कर लेती हूँ, उसके बाद मेहमानों का मैं रुख करूंगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अंकित, इस वक्त जहां आप कानपुर में मौजूद है, वहां पर लोगों के बीच में कितना ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। इस समय मैं कानपुर के बजरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैच को लेकर लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो लोग हैं वो चौराहों पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंडिया टीम का सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? भाई इसको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो यही है, कोशिश है कि जो भी काम है वो शाम तक निपटा के फ्री होके पूरा मैच फोकस पे रहेगा। जैसे अभिषेक शर्मा को कंफर्म न्यूज सुनी है कि वो खेल रहा है, तो उस पर ज्यादा मेरा फोकस जो है वो अभिषेक शर्मा पे है। क्या लग रहा है आज के मैच में? लग क्या रहा, 7-1 से इंडिया आगे, आज 8-1 हो जाएगा। आपका क्या कहना है अंकल? आज इंडिया ही को जीतना है मैच को। उनका कहना है कि उनके पास कई ऐसे बॉलर्स हैं, स्पिन पिच है कोलंबो की, कई ऐसे बॉलर्स हैं अच्छे, बुमराह है और कुलदीप यादव है जो अच्छे बॉलर है, जिता सकते हैं। बैट्समैन की अगर बात करी जाए तो अभिषेक तिलक वर्मा है। जुड़े हुए ऋषभ, गाजियाबाद में इस वक्त कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है इस महामुकाबले को लेकर के? मैं इस समय गाजियाबाद में स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, मैच यहाँ पे लगातार चल रहा है। मेरे साथ में कुछ क्रिकेट प्रेमी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है 7 बजे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम हर बार की तरह इस बार 8-1 करेंगे, जीतेंगे मैच और बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिलेगा। पहले टीम डर गई थी और पहले मना कर दिया उन्होंने खेलने से, लेकिन जब ICC के अंदर प्रेशर पड़ा तब हम तो खेलना है। तो आज का मैच बहुत ही अच्छा और रोमांचक। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा है कि हैंडशेक न करने का जवाब हम क्या बोला? बाकी ये करने का टाइम है, कोशिश तो है नहीं। बाकी इंडिया टीम है, अब दोनों की राइवलरी कैसी रहेगी? एक तरफा मैच होगा, बस बारिश होने के भी चांसेस सुने ज्यादा है, बट अच्छा होगा जितना अच्छा होगा इंशाल्लाह। इनके हिसाब से जो जीतेंगे। और 7 पे मैच होने वाला है, बारिश का भी। चलिए ठीक है, बारिश भी हो सकती है। ऋषभ और अंकित आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, लेकिन अब मेहमानों का भी हम रुख कर लेते हैं। प्रदीप सर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, क्रिकेट में सबसे ज्यादा एक बड़ी और अहम भूमिका मानी जाती है कोच की, क्योंकि अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है, प्रैक्टिस सक्सेसफुल रहता है, तो फिर हम ये उम्मीद मान करके चलते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी है तो फिर हमारा परफॉर्मेंस भी बेहतरीन होगा। आज की जो पिच है उसे स्लो पिच माना जा रहा है, स्पिनर्स के लिए एक सुनहरा मौका जरूर है। सर, ऐसे में आज इस मुकाबले से कितनी उम्मीद है और टीम 11 से ये कितनी उम्मीदें हैं जो प्लेइंग 11 है हमारे? जैसे कि आपने कहा कि पिच जो है वो शायद स्पिनर्स को मदद कर सकती है और मीडिया रिपोर्ट्स भी यही कह रही हैं कि पिचेस जो है वहाँ स्पिनर्स को मदद कर रही हैं। तो मैं अपनी प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव को इंक्लूड होते हुए देख रहा हूँ। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती वहाँ पहले से ही है, तो ये 3 स्पिनर्स हमारे पास ऑप्शन जो रेगुलर स्पिनर्स है। इसके अलावा हमारे पास पार्ट टाइमर्स हैं, जिसमें रिंकू सिंह भी अच्छी ऑफ स्पिन डाल रहे हैं, अभिषेक शर्मा लेफ्ट आर्म डाल लेते हैं। तो हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट मेन रूप से बहुत मजबूत है। लेकिन जहां तक का इस बात का सवाल है कि मौसम खलल डाल सकता है, मौसम खलल डालेगा तो डकवर्थ लुइस जो लागू होता है वो सारे मैच को मजा करकेरा कर देता है। डकवर्थ लुइस के पास आपको पता ही नहीं होता कि आपका क्या टारगेट है, आपकी प्लानिंग सब धरी रह जाती है। हर मूवमेंट पे प्लानिंग बदलनी पड़ती है आपको कि क्या होने जा रहा है। फिर बारिश आ गई, अगर मान लीजिए बारिश के भी 2 रूप हो सकते हैं। एक बार बारिश आके रुक गई, मौसम साफ हो गया, उस समय भी टीम प्लान कर सकती है कि मान लीजिए 15 ओवर का मैच रह गया या 18 ओवर का मैच रह गया, तो प्लानिंग हो सकती है। लेकिन इंटरमिटेंट जब बारिश होती है, बारिश आती रहती है जाती रहती है, उस समय टीम्स को बहुत डिस्टर्ब होता है, तो वो मैच में खलल पड़ सकता है। लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जैसे कि हमेशा होता है, और ये नर्व्स का खेल है। देखिए, दोनों टीमें मजबूत हैं, दोनों के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और लेकिन असली चीज है जिसकी नर्व्स मजबूत है, जिसकी नर्व्स जो प्रेशर को जितना झेल जाएगा वही
विनर होगा। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। सुनील कालरा जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, खेल पत्रकार दुबई से, और उसके बाद मैं हुसैन सर के पास जाऊंगी। सुनील सर, सवाल यही बनता है कि जब हम ऐसे पिच की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की अगर प्लेइंग 11 की हम बात करें, इसमें खासतौर पर उस्मान तारिक पर इस वक्त सबकी निगाहें हैं। दूसरी तरफ जब भारत की टीम को लेकर के हम चर्चा करते हैं तो ये देखा जाता है कि हमारे बल्लेबाज तो बहुत मजबूत है, लेकिन पिछली बार स्पिनर्स बहुत कमाल नहीं कर पाए थे। इस पिच पर स्पिनर्स के लिए एक खुला प्लेटफॉर्म है कि वो अपना परफॉर्मेंस बेहतरीन तरीके से सामने रख सकते हैं। सर, ये दोनों बातें ऐसी हैं कि पिछले बार के परफॉर्मेंस के आधार पर क्या वो सुधार इस मैच में हम इंडिया में देख सकते हैं इंडियन टीम को लेकर, और उस्मान तारिक कितना बड़ा चैलेंज वो भारतीय टीम के लिए साबित हो सकते हैं? बहुत बहुत नमस्कार आप मेरे को इस शो में लाने के लिए। उस्मान तारिक की बात करें, मैं यहाँ पे शारजा क्रिकेट स्टेडियम में हूँ, और उस्मान तारिक जहाँ पे सेल्समैन थे वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर की बात है, वो वहाँ पे कपड़े सेल्स करते थे। दुबई के लड़के हैं, वो यहाँ पे खेले। इसकी खासियत ये कि जो दुबई में नाइट्स, अभी हम लोग शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, यहाँ पे आप देखेंगे उनके पाकिस्तानी प्लेयर्स भी है, इंडियन प्लेयर्स भी है। वो उनकी एक खास बात है पाकिस्तान टेप बॉल प्लेयर्स की, वो रुक के लास्ट मोमेंट पे बॉल करते हैं। जी हाँ, ये प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो सेमी प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको अपनी विनिंग और बॉलिंग एबिलिटी पे उनको अगला मैच मिलता है, और हर मैच के इनको 40 से 60 दिरहम मिलते हैं एक टूर्नामेंट पे खेलने के लिए। तो उस्मान तारिक वहीं की प्रोडक्शन है कि उनको पता है कि कैसे रोकना है, काम करना है, चाहे वो लीगल हो इलीगल बॉलिंग एक्शन हो, उसमें हम नहीं जाते। बट ये है, दूसरी बात, आपने पिच की बात की, ये पाटा पिच नहीं है। पाटा पिच क्या होता है? जो 200 रन बनती है, जिसके अंदर बड़ी स्थिर वो होती है। ये है आपकी श्रीलंका और कोलंबो की जो पिच है, ये 158 से 162 औसत इसका है, जिसका मतलब है ये 200 पिच पार कभी नहीं टॉप करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए स्पिनर्स आता है, क्योंकि बॉल रुकती है, स्पिन होती है, स्किड होती है, और बैट्समैन जो हमारे हैं उनका बल्ला का स्पीड एकदम धुरंधर टाइप से बहुत फास्ट है, तो उसमें मिस टाइम हो सकता है। बट ये पहले दूसरे तीसरे बल्लेबाज हमारे मिस कर सकते हैं, बट जो चौथे पांच पे छठे हैं, ये अपनी गेम तब तक सेट कर लेंगे। इंडिया की प्रॉब्लम यही है, ये अभी तक चैलेंज नहीं हुए हैं। वेरएस पाकिस्तान का देखे, उनके लिए 140 145 ये पिच लगती है, क्योंकि उनके जो स्कोरिंग रेट है, हमारे साथ अभी एक यूएई के फॉर्मर क्रिकेटर भी ज्वाइन कर चुके हैं, जो अभी हमारे शो में आएंगे। वो बताएंगे कि कोलंबो की पिच कितना पानी खाती है, बारिश हुई तो इंडिया के लिए कितनी तकलीफ है, और अगर आपके पास स्पिनर्स नहीं चले तो आपको बुमराह को अकेला निकालना पड़ेगा। 10% लगभग ऐसा है कि उस समय बारिश हो सकती है, जो संभावना है, जो कल तक 76% की थी, आज उसे शाम के समय तक 10% कहा जा रहा है। मैं आपको छोटा सा स्टार्ट दूंगा। वर्ल्ड कप के अंदर 12 में से 8 मैच वॉश आउट हो गए थे 2 महीने पहले श्रीलंका में, वुमेन्स वर्ल्ड कप में। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन देखेंगे जहां पे श्रीलंका एक बहुत ही अलग तरीके किस्म की जगह, जहां बारिश कभी भी हो सकती है, बट ग्राउंड स्टाफ इतना वहां का स्मार्ट है कि वो उसको आधे घंटे में ठीक कर देगा। बट जो नमी रह जाएगी, जो 3 मिनट का लैग होगा जब बारिश आएगी, आप कवर्स लेके जब दौड़ेंगे, तो उसके अंदर जो लैग होगा, उसके अंदर थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बॉल रुक के, टर्न होके, स्पिन होके स्किड करेगी, वो इंडियन बैटर्स के लिए थोड़ी सी कंसर्न है। जी ठीक है, लॉटरी में सर आपके पास। अब हुसैन जावेद सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, और ये समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, बीते कल भी जब हम इसको लेकर के चर्चा कर रहे थे तो आपने भी एक बात कही थी कि टीम इंडिया के पास एक जो सबसे मजबूत अगर कोई क्रिकेटर था तो वो विराट कोहली, और उनसे प्रेशर फील करती थी पाकिस्तान की टीमें। लेकिन सर, आज की स्थिति भी सर बेहतरीन हम जरूर भारतीय टीम को लेकर के कह सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास भी कमाल के प्लेयर्स हैं, और ये कहना कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लेकिन हम इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान की एक वीकनेस भी जरूर दिखाई देती है बैटर्स को लेकर के। आपके पास स्पिनर्स है, उस्मान तारिक खासतौर पर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए, लेकिन सर बैटर्स पाकिस्तान की कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। क्या आप ये स्वीकार करते हैं? क्योंकि साहिबजादा के अलावा कोई भी बैटर अब तक 50 लगा नहीं पाया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, बात आपकी सही है कि ठीक है, आज अगर विराट इस टीम का हिस्सा नहीं तो इंडियन टीम जो है उनका कॉम्बिनेशन फिर भी बहुत कमाल का है, उनके स्किल्स जो है वो बिल्कुल सेट है, और सूर्य कुमार ने एक बहुत ही अच्छा यूनिट बना के रखा है जो उनको अच्छे रिजल्ट भी दे रहा है। तो ये कहना कि मतलब मैं यही कहूंगा कि अभी भी इंडियन टीम हमसे, मैं कहूंगा कि ज्यादा बेहतर टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपनी स्किल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ अभी भी एक बात होती है कि आज अगर मेरा दिन हुआ तो कुछ हो जाएगा, आज मेरी फॉर्म चल गई। ये अब आजकल की जो आजकल की गेम है,
इसमें ये चीज बिल्कुल नहीं चलती। ये स्ट्राइक रेट की गेम है कि आपका स्ट्राइक रेट कितना अच्छा होगा, आप T20 को कितनी जल्दी समझ सकते हैं। तो ये तो इंडियन टीम को एज, और बिल्कुल वो जो 7-1 का रिकॉर्ड है वो भी इस चीज को दिखा देता है। लेकिन एक बात है कि जहां आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, जहां आपका स्किल, जो आपकी स्किल सेट है, हमारी टीम के पास एक चीज है, वो है एटीट्यूड इंजेक्शन। इस वक्त जो हमारी टीम के अंदर एनर्जी है वो मुकम्मल तौर पे जबरदस्त है। फील्डिंग कमाल की हो रही है। बैटिंग की आपने बात की, ठीक है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उसमें कुछ इश्यूज हैं, लेकिन साहिबजादा और जो हमारे कैप्टन है सलमान आगा, ये बहुत इनका इंपॉर्टेंट होगा। और सलमान आगा ने पिछले कुछ टाइम में अपनी गेम को चेंज भी किया है और बहुत ही पॉजिटिवली वो इस तरह से सामने भी आए। और फिर देखें नंबर 4 पे हमारे पास बाबर आजम है। उनको बहुत सिंपल रोल दिया गया, उनको ये कहा गया कि आपने विकेट पे स्टे करना है और आपने सिंगल डबल्स जो है वो आपने निकालते रहना है, क्योंकि आपका विकेट पे खड़ा होना बहुत अहम है। तो मैं समझता हूँ प्लानिंग तो हमारे यहाँ भी अच्छी चल रही है। लेकिन आपको याद होगा कल मैंने आपके शो में कहा था मुझे अपने स्क्वाड में एक बंदा चाहिए, चाहे उसके लिए आप किसी भी प्लेयर को बाहर बिठा दे, और वो है फखर जमान। और फखर जमान के बारे में तो कुछ कहना, मतलब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही काफी है। फखर 6 ओवर तक, देखिए अगर 6 ओवर तक अगर विकेट पे खड़ा हो गया तो ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मसले हो सकते हैं। लेकिन आखिरी बात वही है, प्रॉब्लम ये है कि जो जिस चीज ने सारी चीज को हॉस्टेज किया है वो है मौसम का फैक्टर। अब हमें नहीं पता 15 ओवर का मैच होगा, 20 ओवर का मैच होगा, तो उस हिसाब से फिर चीजें चलेंगी आगे। जी सुरभि, चलिए ठीक है, हुसैन जी के पास हम एक बार फिर लौटेंगे और अब एक बार फिर से मैं एक एक करके अपने संवाददाताओं का भी बीच में रुख करना चाहूंगी, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि लोगों के बीच में भी वो उत्साह जरूर दिखाई देता है। अंकित, कानपुर में आपने लोगों से बातचीत की और माहौल को समझने की कोशिश की कि महामुकाबला है, सुपर संडे ये साबित हो सकता है। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां, क्योंकि कई बार हमने भारत में देखा है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो लोग छोटे मोटे टोटके भी आजमाने लगते हैं। क्या ऐसी कोई तस्वीर आज आपने कानपुर में भी देखी है कि लोगों ने पहले से प्लान कर रखा हो कि हमें यही फॉलो करना है ताकि भारत जीत जाए, या कहीं हवन पूजा हुआ हो? हाँ बिल्कुल, आपको दें कि अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में लगातार जो हवन का दौर है वो जारी है। कल से ही हवन जो है वो शुरू हो गया। कल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शंकर भगवान की पूजा की गई और आज सुबह से कई लोग जो है वो परमट भी गए हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो हर तरीके के वो जतन करेंगे जिससे उनकी टीम को जीत मिले। कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो काफी स्पेशल माना जा रहा है, क्योंकि इस मैच में आगा ने जिस तरीके से हैंडशेक करने को लेकर अपना बयान दिया, उसको लेकर लगातार जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं आज मैच है, किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं और किस तरीके से मैच को एंजॉय करेंगे आप? बस इसी तरीके से मैच एंजॉय करेंगे। पहला तो यही है कि जैसे उनके कैप्टन ने बोला है कि आज अभिषेक शर्मा शायद ना खेले, पहला तो यही है कि आज अभिषेक शर्मा खेले और उनको पता है कि मैं कैसा खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ। बाकी बस मैच को ऐसा ही एंजॉय करना है। आज जो भी काम खत्म करके शाम को मैच देखना है। पिच स्पिनर्स के लिए सपोर्टिव है और ऐसे में पाकिस्तान के पास अच्छे बॉलर्स हैं, तो उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? हमारे पास भी कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती है, वॉशिंगटन सुंदर है, इंडियन स्पिनर है ऑलरेडी। बाकी लोग पिच है, बॉलर है, बैट्समैन। क्या लग रहा है आपको मैच का क्या होगा आज? तो आप देख रहे हैं ये लोग हैं जिनका साफ तौर पर ये कहना है। ठीक है अंकित, आप लोगों से बातचीत करते रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। गाजियाबाद से ऋषभ भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका भी मैं रुक कर लूं। ऋषभ, गाजियाबाद में इस वक्त आप लोगों के बीच में अगर मौजूद है तो उनसे जरा स्थिति समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब हम बात करते हैं बैट्समैन की या फिर स्पिनर्स की, आज स्पिनर्स के लिए ये पिच पूरी तरीके से मानी जा रही है कि अगर स्पिनर्स हमारे मजबूत हुए तो फिर ये मैच हम यूं ही निकाल जाएंगे, क्योंकि अब तक T20 फॉर्मेट में भारत बहुत बेहतरीन खेलता रहा है। क्या उम्मीद इस बार के स्पिनर्स और बैटर्स से इस पिच को लेकर खास तौर पर? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय स्टेडियम पे हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे क्रिकेट प्रेमी हैं, उनसे बात कर